तो एक फिक्स्ड सैलरी जो सेल्स होता है वो क्या है कि वहां पे उसको ये होता है कि मेरा हो चाहे ना हो मुझे इतना मिल जाए, ठीक है। कमीशन सेल्स वाला होता है ना, वो खुद अपने आप चेक अपना देता है, वहां पे कंपनी उस पर डिपेंड कर जाती है, कंपनी को वो चला रहा होता है, उधर कंपनी उन्हें चला रही होती है, उल्टा हो जाता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो हम ये चीज अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें ना सुनना ही है, लोगों से नो सुनना ही पड़ेगा। अब 10 में से एक यस लिया, 9 नो गए, हमें वो लग रहा है वो चीज है, बट जब हम कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जैसे आप लोगों के पास गए, कई लोग तो जब हो जाता है ना कि 4 5 6 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं हो गई डिमोटिवेट, नहीं हो पाएगा मेरे से, कब तक भटकता रहूं, दिमाग में बहुत सारी फीलिंग आती है ना, बहुत सारी चीजें आएंगी, बट उन्हीं फीलिंग्स को उनको रखते हुए, दिमाग में रखते हुए चीजों को फिर भी आगे बढ़ना है। नहीं, ये चीज तो मुझे पहले ही पता थी जब मैं धंधा करने उतरा था कि ये मेरे साथ चीज होगी, कि मुझे इतने नो से गुजरना ही पड़ेगा इसको लेने के लिए, करना पड़ेगा ना। फिर हम सोचते हैं कि भाई मुझे नो बोला है, क्या चीज होगी, मतलब किसी भी चीज में ले लो, पर्सनल लाइफ में ले लेते हैं, प्रोफेशनल में ले लो, उसने मुझे मना कर दिया ना कर दिया तो अम्मा अंदर बिठा गए, भाई यार क्या हो गया, ये क्या मेरे बारे में सोच रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा कि ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा नहीं है, जैसा है, बहुत सारे दिमाग में ख्याल आते हैं ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये पेन है यहाँ पे रखा हुआ, अब इसका मतलब क्या है, अब हर किसी लोगों के अलग अलग विचार हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ, ये यहाँ पे लगा हुआ, इसको लेके कुछ बोलो, बताओ इससे क्या समझते हो, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ पे, जो भी सोचते हो उसके बारे में। फ्रंट पॉकेट नहीं थी इसलिए यहाँ पे लगा लिया, इन्होंने बोला कि फ्रंट पॉकेट नहीं है, मतलब यहाँ पे मेरा पेन लगा हुआ है, तुम्हारा कुछ अलग विचार कि ये क्या है, पेन है, पेन मतलब क्यों है, क्या है, मतलब कुछ भी दिमाग में है। कोई सोचेगा कि ये पेन मतलब ये जो है मेरा फेवरेट हो सकता है इसलिए मैं इसको लेके चलता हूँ, किसी के दिमाग में ये आएगा, किसी के दिमाग में ये होगा कि ये भाई इनका मतलब हो सकता है कि इस पेन को किसी को वो देंगे आगे, भाई किसी से मिला होगा, कहीं से किसी हासिल करने, भाई 3 इयर्स में देखा लास्ट में वो पेन दे देता है कैंडिडेट अभी तक मिला हाँ, इसको वो कैंडिडेट नहीं मिल पाया कि भाई उसको वो ढूंढ रहा होगा, कोई कुछ सोच रहा है, कोई सोच रहा है कि भाई ये सर का फेवरेट पेन हो सकता है ना। तो जितने लोग हैं ना सब अलग अलग सोच रहे हैं, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, एक पेन और यहाँ पे लगा हुआ, बस इसका मतलब ये एक पेन है और यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ यही है। हम जो सोच रहे हैं ना कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, कि अरे नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो सोच रहा होगा, वो सोचने दो, कुछ भी नहीं कोई सोच रहा है, हम अपने अंदर में कीड़ा बना लिया कि वो ये सोच रहा होगा, हमारे अंदर में वो कीड़ा बना हुआ है, उस कीड़े को बाहर निकालना पड़ेगा। एक सिंपल है कि बस ये पेन और यहाँ पे रखा हुआ है और कुछ भी नहीं। तो सेल आज की डेट में है ना बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करती है हर उसमें। अगर हम किसी कंपनी में उसमें जाते हैं ना तो कहते हैं ना कि देखो आज की डेट में प्रमोशंस होते हैं वो मोस्टली सेल्स उसमें क्यों हो रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट में प्रमोशन ज्यादा जल्दी क्यों मिलते हैं, क्योंकि एक बात बताऊं, जो कंपनी का मालिक बैठा होता है ना उसके दिमाग में चीजें चल रही होती हैं, उसे पता है ये बंदा है, ये सेल मुझे कमा के ये धंधा ला के दे रहा है, ये सब है, ये सब अभी मेहनत कर रहे हैं, अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। एक तरफ तो सारी दो चीजें,
एक तरफ खर्चे आ गए सारे, HR खर्चे, ऑफिस का रेंट, सैलरी, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें आ गई, खर्चे वर्चे सब जोड़ दिए, कितना तराजू भारी हो गया है। और एक तरफ हमने लिख दिया ना 22 से आ गया तराजू बराबर, तो इसमें वो ताकत है इनको सबको चलाने की, यही तो चला रहा है, बाकी तो सब खर्चे करने वाले हैं, बाकी सारे तो खर्चे ही कर रहे हैं ना, कमा के कौन दे रहा है, ये दे रहा है ना, तो इसकी वैल्यू इसको नहीं देखेगा मालिक, इसी को देखेगा ना कि ये मुझे दे कौन रहा है ये, तो इसीलिए प्रमोशन जो है ना, इसमें प्रमोशन इनमें भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है इनमें प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं, बट इसका इस आदमी को देखने का नजरिया होगा तो कुछ अलग ही होगा, ब्रॉड सोचेगा उसके लिए वो, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जो सारी चीजों को चला रहा है और इसी से ही सारी चीज चल रही है। सेल्स हम शुरू से ही कर रहे हैं ना, जब से पैदा हुए तब से सेल्स ही करते आ रहे हैं। कोई मतलब एक मजदूर आदमी है, वो अपनी मेहनत करता है 8 घंटे, अपनी मेहनत करके वो 8 घंटे को बेच रहा है, तब वो 400 रुपए 500 रुपए पैसा कमा रहा है। लोग अपना प्रोफेशनल, डॉक्टर्स अपना प्रोफेशनल बेच रहे हैं, है ना, कंसल्टेंट अपनी जो टैलेंट प्रोफेशनल है उसको बेच रहे हैं, उसका पैसा ले रहे हैं। तो हर कोई ना कोई इस दुनिया में अपने आप को उस चीज को बेच के कहीं ना कहीं से अर्न कर रहा है, ठीक है ना। तो चाहे वो अपने 8 घंटे देके, कोई एक 8 घंटा देके, उसके बदले में क्या ले रहा है, एक सैलरी लेता है ना, फिक्स सैलरी में क्या कर रहा है, सैलरी ले रहा है, अपने 8 घंटे बेच के अपने 8 घंटे दे रहा है, तभी तो वो सैलरी ले रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं तब वो अपना पैसा ले रहे हैं। प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, बड़े बड़े लोग हैं, वो अपना उसमें दे रहे हैं। तो जिस लेवल पे चीजें होती है ना, उसी लेवल के हिसाब से लोग अर्न कर रहे हैं। अब उस लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, 4 घंटे का मैच है, 3 घंटे का IPL T20 चल रहा है, वो अपने प्रोफेशन को बेच रहे हैं, 3 घंटे का क्रिकेट तो खेल के करोड़ों कमा रहे हैं। तो लेवल लेवल का है, हर कोई अपने आप को कहीं ना कहीं उस चीज में दे रहा है, तब उसके बदले में वो अर्न कर रहा है। अब इसको करने के लिए अब बेसिकली हम सेल्स इज नथिंग ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म फ्रॉम सेलर टू बायर। नहीं समझ में आया? जो हमारे अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, लगन है, उस चीज को हम उस चीज को ट्रांसफर कितने लेवल से कर पा रहे हैं सामने वाले को, अपने जो हमारे अंदर जो भरी है उसको हम किस लेवल पे उसको बोल रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आपने ट्रांसफर कर दिया एंथुसियाज्म को, सेल आपकी पक्की। कहते हैं ना कि मैं धंधा नहीं ला पाता हूं, ये नहीं ला पाता है, कि वो नहीं ला पाता है, ये ले आता है। मैं कोई अलग नहीं हूं, हम कोई अलग नहीं है। I never did the sales before here. 8 साल के जॉब के पीरियड में मैंने कभी जिंदगी में एक पैसे का धंधा सेल्स नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं अभी, सीख रहे हैं ट्रांसफर एंथुसियाज्म। अब देखो, अब ट्रांसफर करना क्या है, मतलब सेलर टू बायर। बायर मतलब जो खरीदेगा, जो खरीदेगा उस चीज को, सर्विस को लेगा या प्रोडक्ट को लेगा, उसको हम अपने जो हमारे अंदर जो चीज है, एनर्जी है, जो चीजें पॉजिटिव वाइब्स हैं, जब तक उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे वो सेल्स नहीं हो पाएगी। हमने ट्रांसफर चीजों को कहते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वही बोलता है, तुम मुझे वो दो, वो लाल लाल सा होता है जो इसके में भी दौड़ रहा है, इसमें भी दौड़ रहा है, क्या बोलते थे, खून, वो दे दो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा जो सब एकदम मस्त रहते हैं। क्या क्या बोलते हैं उसे, आजादी। अगर यही उसका बोलने का तरीका होता तो क्या उसके सब दुनिया खड़ी हो जाती। जब उसने बोला ना, जब उसने बोला एक एनर्जी पॉजिटिव वाइब्स के साथ ट्रांसफर किया चीजों को, 4-10 लाख लोगों के सामने खड़े होकर कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दिला के दिखाऊंगा,
तो लोगों के बीच में रट दौड़ गई भाई, खून दौड़ गया, सारा बम सेट कर दे, चीर फाड़ कर दे, कुछ भी कर दो, हम वो चीज करेंगे और आजादी दिला के दिखाएंगे देंगे। तो उसने ट्रांसफर ही तो करी वो चीज अकेले बंदे ने। तो जब हमारी जो चीज है उनको प्रॉपर्ली ट्रांसफर करेंगे ना तो धंधा अपने आप चीजें रिलेशन बंद। तो अब सेल्स करने से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी है, कैसे करते हैं। इट्स अ 3-स्टेप फॉर्मूला। इट्स अ 3-स्टेप फॉर्मूला टू क्रिएट अ सेल्स। आपका काम नहीं आ रहा, धंधा नहीं आ रहा है, कहां पे कमी है देख लेना, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। 3-स्टेप फॉर्मूला है। Being a consultant, not a seller। जब किसी के पास जा रहे हो ना प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सर्विस को बेचने के लिए, कंसीडर करो अपने आप को आप एक कंसल्टेंट के रूप में जाओ, सेलर के रूप में, बेचने के लिए नहीं। कैसे? पेट में दर्द है, कंसल्टेंट का मतलब समझना आप क्या हो रहा है। किसी के पेट में दर्द हुआ, मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने बोला पेट में दर्द हो रहा है, लेटा से पेट पे फारस का पेट चीलों से। क्या सोचोगे, अरे ये क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, सोचेगा डॉक्टर के बारे में भाई, मतलब कुछ नहीं, डायरेक्ट पेट फाड़ो चीलों से। तो तुम क्या सोचोगे, तुम उससे दूर भागोगे कि नहीं, भाग जाओगे, भागोगे कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। वो क्या करता है, डॉक्टर हमेशा एक कंसल्टेंट होता है, एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। वो क्या करता है, सबसे पहले एग्जामिन करेगा, तुम्हें पूछेगा ये दिक्कत है, कब से है, क्या खाया था, ये कभी पहले हुई थी कि तुम्हारे साथ ये चीज, तुमसे ही पूछ रहा है ना, तुमसे ही कंसल्ट कर रहा है उस चीज के बारे में। फिर तुम उसे बताते हो कि हाँ ऐसा हुआ था, कब से दिक्कत हो रही है, बताते हैं ना, मतलब तुम्हारे को एग्जामिन करना चाहिए। उसके बाद वो क्या करता है, डायग्नोस रिपोर्ट लिखेगा। जब तुम्हें एग्जामिन कर लिया तो फिर उसने क्या किया, डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, टेस्ट होंगे कि नहीं भाई, बीमारी को पहचानेगा तो सही से वो, तो टेस्ट से हो जाएगा। अब उस बीमारी को पता चलते चलते उस डॉक्टर को 1 महीना भी निकल जाता है, 2 महीने भी निकल जाते हैं, ठीक है ना। अभी तक वो तुम्हारे ट्रीटमेंट पे तो आया भी नहीं है। एग्जामिन किया, डायग्नोस करी, देन वो करता है प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा ट्रीटमेंट का, ये तब उसने क्या दिया, ट्रीटमेंट। तो वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना। अगर इसी चीज को मैं उल्टा कर दिया था तो चीजें उल्टी गड़बड़ा गई थी ना, डायरेक्ट ट्रीटमेंट में चलेगा, पेट फाड़ दे, लेटा दे, उल्टी चीज लग गई, कोई करवाएगा, भगोगे ना उससे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर बन के मत जाओ उसके पास, मत भगो उसे जाके, ये ब्ला 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 कुछ नहीं है। एक कंसल्टेंट, क्या दिक्कत है सर, ये दिक्कत आ रही कब से आ रही है, चलो ठीक है हम देखते करते हैं, है ना। तो हम उसको कंसल्ट कर रहे हैं चीजों को। तो ये फर्स्ट स्टेप रहता है कि हमें सीक्वेंस, किसी भी चीज का सीक्वेंस कहते हैं ना, सीक्वेंस किल्स सेल्स। जो सीक्वेंस होता है ना वही सेल्स लाके देता है तुम्हें। एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। हम गए नहीं, कस्टमर ने बोला कि ठीक है आ जाओ, कुछ भी है अपना दिखाने करने के लिए, जाना नकारा अपना लैपटॉप खोल के रामायण जी को सुनाने लगे। अरे भाई उसको जरूरत ही नहीं है इसको रामायण सुनने की, भी उसको जरूरत ही क्या है भी। ये जरूरी नहीं होता कि तुम फर्स्ट मीटिंग में सब कुछ जाके बक दो, सब कुछ वो कर दो। हर चीज का एक स्टेप है ना। फर्स्ट मीटिंग में गए हैं, बुलाया है, चीजों को देखा करा, ठीक है हम चीजें सब देखते हैं, आपको फिर हम देखने के बाद एक कोटेशन देंगे, चीजों को एक सीक्वेंस में किया जाता है ना।
जाके तो नहीं, बस देखा बस सब दाम इतने हैं, मतलब वहां पे नहीं आ पाता। तो हम फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप है बीइंग अ कंसल्टेंट नॉट ए सेलर। उसके पास, कस्टमर के पास कभी सेलर बन के मत जाओ, एक कंसल्टेंट बनो। चीजों को उसकी जानो, उसकी जरूरत को पहचानो, उसको जरूरत है कि नहीं, कि फालतू में पके जा रहे हैं। जब हमें पता उसको जरूरत ही नहीं तो उसे बोलो सर आपसे नहीं हो पाएगा। अरे लगेगा उसे यार, है कोई बंदा में दम, वो पार्ट सा लगेगा उसके दम है, हम फालतू में पके जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। समझ रहे? ये फर्स्ट स्टेप रहता है। सेकंड स्टेप आता है बिल्ड अ रिलेशनशिप, नॉट सेल। रिलेशनशिप समझ रहे? उससे जाके बेचने से पहले मैं उसके बारे में जानना, रिलेशनशिप डेवलप करना। भाई कोई चीज है अपना, हम कोई मॉडल है, उसको बताने से पहले हम उसके बारे में एक दो स्टार्टिंग की 2 मिनट चीजों को, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाना। अब रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए क्या है, कैसी चीजें? भाई सामने वाले को रिलेशनशिप बिल्ड का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें आपस में संबंध वैसे बनने। यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड का मतलब ये है कि भाई उसको लगेगा ना कि वो इस आदमी के साथ, जब तुम्हारा उससे कुछ नहीं उसे जोड़ोगे, दिखाओगे उस चीज को कि सर हम ये हैं। हम क्यों कहते हैं कि भाई कंपनी की प्रोफाइल में अपने कस्टमरों की डिटेल होती है, तो सामने वाले दूसरे कस्टमर को उससे क्या मतलब है, किसके पास क्या है, बट वो उससे यही देख लेता है ना कि भाई ये इन लोगों को चला रहा है, इन लोगों को ये डील कर रहा है, तो ये मुझे भी डील कर लेगा। इनकी एक कंपनी है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फर्म है, तो ये क्या है, हम उसको बता रहे हैं, हम उसको रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, उससे हम अपने संबंध रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, उसको उस कंफर्ट जोन में ला रहे हैं। सामने वाले को नहीं लगेगा ना कि मैं कंफर्ट जोन में हूं, उसे लगेगा ये तो बस आया है, इसको तो अपना दाम छूटना है, पैसा निकालना है इसको तो बस, और उसके बाद गायब हो जाना है। तो जब सामने वाले कस्टमर को नहीं लगेगा कि भाई मैं इसके साथ जाके कंफर्ट जोन में हूं, मैं इसको कर कोई चीजें दे रहा हूं, तो मैं इसके सेफ हूं कि नहीं, मेरी चीज का रख रखाव कर पाएगा कि नहीं, तब तक वो तुम्हें लगता है धंधा दे देगा? नहीं देगा ना। उसे पता होगा भाई, उसे पता है कि आप इतनी चीजें करके, वो तभी तो चीजों को प्यूरिफाई करते हैं ना, जानते हैं भाई क्या है क्या कैसे। तो हमेशा क्या है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अब रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करनी है वो भी मैटर करता है, समझ रहे ना, कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करनी है। अब रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए क्या हो, एक बात जान लेना, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सबसे फर्स्ट क्वालिटी होती है लिसनिंग। लिसनिंग बिल्ड रिलेशनशिप। मतलब भाई उसको सुनो, वो जो कह रहा है ना प्यार के साथ, पहले उसको सुनो, हाँ क्या चीजें हैं, ये नहीं वो कह रहा है कि ए भी तुम जवाब दे रहा है, या किसी से कह रहा है कुछ नहीं है, मतलब उसकी बात कदम नहीं, उससे पहले जवाब तुरंत, क्या है कुछ नहीं, तो कह रहा मेरी चीजों को सुन ही नहीं रहा है, चीजों को सुन ही नहीं रहा है मेरी को। पहले चीज सुन लो, फिर आराम से पिटारा खोलो ना अपना, आराम से पिटारा खोलो, उसकी पहले चीज सुन ली, जान ली क्या दिक्कत है क्या जरूरत है। तो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए लिसनिंग बिल्ड अप करना पड़ेगा। सुनो उसे प्रॉपर्ली, जब उसकी चीजों को सुनेंगे, जानेंगे क्या है, इसको जरूरत है भी कि नहीं है, जरूरत है नहीं हम खामा खामा पके जा रहे हैं,
उसके पास पैसा नहीं है खाने को, हम उसे बोल रहे तुम ये ले ले मेरा ऑर्डर, मेरा वो ले ले, वो कहाँ से ले लेगा भाई, कहाँ से ले लेगा? तुमने उसके बारे में जाना है क्या वो? नहीं जाना। जब तक नहीं जानोगे, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक सेल्स नहीं आएगी। अगर आपने इफ यू फोकस ऑन दी सेल्स, यू विल लूज रिलेशनशिप एंड सेल्स बोथ। आप दोनों चीजों को खो दोगे, और रिलेशन को भी खो दोगे और बंदे को भी खो दोगे। अगर आप रिलेशनशिप पर फोकस करोगे तो आपकी रिलेशनशिप भी बनेगी और धंधा भी आएगा। जब एक बार रिलेशनशिप बिल्ड हो गई ना, दिमाग में सेट हो गई ना उसके में कि भाई ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट है और ये मेरे लिए बहुत सोच रहा है, ये मेरे लिए करके देगा मुझे, तो बस वो तुम्हें धंधा बहुत देगा। ये बात जान लेना। आज नहीं है, 4 दिन बाद आएगा, ये डेफिनेटली कंपल्सरी है। ये मान लो 100% बात है, ये मिलेगा ही मिलेगा। आज 4 दिन धंधा नहीं है, 5 दिन धंधा नहीं है, मैटर नहीं करता मेरे लिए बॉस, कुछ मैटर नहीं करता। 1 महीना नहीं है, नहीं मैटर करता, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। संतोष रखना पड़ता है ना, उतावला नहीं हुआ जाता ना। लोग क्या कर जाते हैं, जब चीजें नहीं दिखती है तो वहां पे आप चीजों को सेटअप को चेंज कर जाते हैं, बंद कर देते। वही होता है, नहीं होती चीजों का, अरे यार नहीं आ पा रहा, लगा दिया कर दिया यार, भाड़ गया, बंद करो यार, कौन मारता पर्ची। होती है चीजें, एक्चुअल फैक्ट में बात कर रहा हूं मैं। तो चीजों को जब रिलेशनशिप बन गई ना, अब हमारी जब रिलेशनशिप इंजीनियर से हुई, इंटीरियर डिजाइनर से, जब हमारे इनसे रिलेशनशिप बिल्ड हुए, उसके फोन में तुम्हारा नंबर सेव हो गया, उसने तुम्हें चीजें दे दी और परफेक्ट हमने उसको चीजें करके दी। डिलीवर ऑन टाइम, डिलीवर करना, परफेक्ट चीजों को करना। और एक बात याद रखना, आज की दुनिया में जो कीमत है ना, वो उस जुबान की कीमत होती है, उस बात की कीमत होती है। कमिटमेंट अगर तुमने डाला है ना, कमिटमेंट कोई चीज डाल दी, उसको फुलफिल नहीं करवाए ना, तुमसे ज्यादा गंदा लोग कोई नहीं है। कमिटमेंट को अगर तुमने फुलफिल किया, तो जो तुमने बोला है उसको अगर डिलीवर किया, टाइम पे डिलीवर किया, मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ वो कस्टमर तुमसे कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तुम्हें और धंधा देगा वो, और देगा, डेफिनेटली देगा। तो फोकस ऑन द रिलेशनशिप, नॉट सेल्स। 3 स्टेप फॉर्मूले में फर्स्ट फॉर्मूला स्टेप क्या था? बीइंग अ कंसल्टेंट, नॉट अ सेलर। सीक्वेंस वाइज चलो। उसका एग्जांपल मैंने एक डॉक्टर का लेके तुम्हें बताया, इस तरीके से जिस पर वो काम करता है, सेम उसी तरीके से करना है ना। तो हर चीज का सर ये एक से एक कड़ी जुड़ेगी। देन थर्ड स्टेप आता है पॉज बिफोर रिप्लाइंग। आदमी को, सामने वाले कस्टमर को रिप्लाई करने से पहले शांत हो थोड़ा, माइंड थोड़ा सा बढ़िया, बिल्कुल रुक के बोलो, जल्दी थोड़ी है, भगना थोड़ी है। कोई भी चीज बोलने करने उससे पहले थोड़ा सा एक पॉज तो छोटा सा, तब उसको बताओ। जब उसको जब चीजें बताओगे, उसकी लिसनिंग तुम करोगे, सुनोगे, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि चीजें निकल के आती हैं। जहां पे जो चीज सामान नहीं बिक रहा होता है ना, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता ना, वो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई हम सर्विस को नहीं बेच पाए तो ये समझ लो कि हम अपने एंथुसिज्म जो हमारे अंदर जो चल रहा है ना, जो अंदर हमारे चल रहा है, उसको हम ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम ट्रांसफर कर दिए होते तो वो पक्का चैलेंज के करके सेल्स आती हो, पक्का सेल्स आती हो। हमने अपने जो एंथुसिज्म है, हमने उसको ट्रांसफर किया ही नहीं, उसके सामने कर ही नहीं पाए। हम जिस एक्साइटमेंट, जिस एनर्जी के साथ, यार सेल्समैन वाला वो होता है ना भाई, रात में भी फोन बज जाता है ना, अननोन नंबर हो या कुछ भी हो, सेल्स को लेके चके एकदम वही आवाज, यार हाँ सर, ये नहीं है दिला रहे, जाने से पहले ही मीटिंग में हमने पहले ही हाथ दे दिया, उसने ले ले तो अपनी तरफ पीछे एनर्जी यार अपने आप ही एक
पॉजिटिव वाइब्स हमारी चीजें हैं, मैटर करती हैं। हम आए हैं, धंधा मिले ना मिले डजंट मैटर फॉर अस। हमारी चीज तो एक्सप्रेस करेंगे हम, जाके बता तो रहे ना उसे, हम बताएंगे चीजों को। जब तक देखो, एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई। एक मैं मैकेनिक के पास जाता हूं, मैं गाड़ी के मैकेनिक के पास गया, मैंने तो बोला मेरी गाड़ी खराब है। उसने बोला अच्छा। वो जो मैकेनिक है वो बहुत पुराना एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस है, 20-25 साल 20 साल पुराना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके बैठा मार्केट। मैं उसके पास गया, मैंने मेरी गाड़ी ली है वो खराब हो गई। अब उसको एक्सपीरियंस के बेसिस पे पता है कि क्या चीज इसमें चीज है, तो इससे ये चीज जुड़ी होगी, तो इसमें ये दिक्कत है। उसने बता दिया कि साहब ये दिक्कत है, इसमें ये होगा। अब तुम, एक तो ये हो गया मैकेनिक, आप क्या सोचोगे उसके बारे में। अब मैं दूसरे मैकेनिक के पास जाता हूँ। अब उस दूसरे मैकेनिक से मैंने बोला कि भाई मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है। अब दूसरे मैकेनिक ने क्या किया, ठीक है सर, बैठा, गया, चला के लेके आया, देखा, फिर उसने तुम्हें बताया कि साहब इसमें ये दिक्कत। अब आप मुझे ये बताओ कि दोनों में से कौन सा बढ़िया है तुम्हारा, है? दूसरा वाला तो उसके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं था। उसके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि उसने चीजों को देख के ही बता दिया। उसके पास ऐसी चीज थी कि उसने देख के ही बता दी कि ये चीज है। और दूसरे वाले ने चीजों को, एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, लेकिन वो गया, उसने चीजों को देखा, वो भी। तो सामने वाले को क्या लगा, आपको लग गया ना कि दूसरा वाला अच्छा है, लग गया ना अपने आप, बट एक्सपीरियंस नहीं है। सेम आर हियर, पीसीआई एक्सपीरियंस हम उसके मुकाबले ये है। तो जब तक हमें, देखो एक एक्सपीरियंस वाली चीज थी ना, तो हमने जब तक चीजों को दिखाएंगे नहीं तो बिकेगी कैसे वो चीज, कैसे बिकेगी। एक एक्सपीरियंस वाला जिसने इतना बड़ा रोल मॉडल किया था, बेकार हो गया कि नहीं, किसकी वजह से, कि उसने अपनी चीजों को कैसे दिखाई जाती वो चीज माध्यम लिया ही नहीं। भले कितना एक्सपीरियंस बन के बैठा रहो, मैटर नहीं करता स्पीड में। बस तुम क्या हो, कितनी लेवल पे हो, वो मैटर, इसमें मैटर नहीं करता है। मैटर यहाँ पे करना है कि हम, बड़ी कंपनियां नहीं है, और बहुत बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में करने के लिए, बट जब हम अपनी चीजों को बताएंगे, चीजों को डिलीवर करेंगे, प्रॉपर वे में चीजों को कम्युनिकेट करेंगे, तो वो चीजें डिलीवर, फिर तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा, दूसरा वाला लगेगा कि नहीं, कस्टमर को भी लगेगा कि नहीं। सेम मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। मेरा एक कस्टमर जो अभी बना नहीं है और बनने वाला है, आने वाला है, मिस्टर प्रांजल गर्ग, उसने मुझे कॉल किया, उसने प्रज्ञा वाले को कॉल किया, शैलेंद्र चौहान जी को, और किसी इंडस्ट्री वाले को फोन किया। अब मुझसे बोला कि ललित जी मेरी ऐसे ऐसे है, मेरा एक साइट है, इंडस्ट्रियल सेक्शन साइट, मेरा एक हॉस्पिटल है ना, उसमें मुझे टर्माइट ट्रीटमेंट करवाना है, उसमें मुझे जनरल पेस्ट कंट्रोल करवाना है, क्या आपके चार्जेस होंगे। मैंने उसे बोला कि सर एक काम कर रहा हूं, मैं एक बार आता हूं, देखता हूं किस लेवल का प्रॉब्लम है, क्या चीज है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, मैं आके देखूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। उसने बोला ठीक है, आता हूं। मैं गया, मैंने उसकी चीजों को देखा, अब मैंने उसकी साइट को देख लिया, मैंने उसके हॉस्पिटल को नहीं देखा। अब उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि ललित हॉस्पिटल का तुम क्या चार्ज करोगे वीकली सर्विस का, मुझे ये बताओ। मैंने उसे बोल दिया कि सर हॉस्पिटल यहाँ से 3 घर छोड़ के मैं पहले आपका हॉस्पिटल भी देखूंगा, तब मैं आपको रेट दे पाऊंगा, तब मैं आपको रेट दे पाऊंगा, उससे पहले मैं रेट नहीं दे सकता। सेम
उसने मुझसे फिर पता क्या कहा, मां कसम उसकी वर्डिंग ये थी, उसने मुझसे बोला कि ललित मैंने किसी अदर पर्सन को, वेंडर को फोन किया, उसने मुझे डायरेक्टली बता दिया कि सर इतने का नहीं, इतने की सर्विस होगी। तो मुझसे पता क्या कहता है, वो क्या जानता है, कितना भी कोई एक्सपीरियंस हो वो उसके लिए मैटर नहीं करता है वो। उसने कहा यू आर द राइट। मैंने उसकी चीजों को जाके देखा, तब उस चीज को बताया, तो उसको अच्छा कौन लगेगा? अब लगेंगे कि नहीं? तो अब मैटर वो कर रहा है कि वो कितना पुराना है और हम कितने नए हैं, मैटर नहीं करेंगे उसके लिए वो चीज। तो बस, तो हमें अपनी जो चीजें हैं ना, किस बेसिस पे काम करनी है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। यही छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूं, बात करने से पहले रुकना, थोड़ा सा रुक के बात करना, उसकी पहले पूरा सुनना, लिसनिंग, उसकी जब सुनेंगे, करेंगे, जवाब देंगे, रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, ये छोटी छोटी सी चीजें तुम्हारी सेल्स लाती हैं। यही ट्रांसफर ऑफ एंथुसिज्म होता है, वहां से सेल्स कन्वर्ट होती है। और जहां से जब सेल्स ये कन्वर्ट होना एक बार स्टार्ट होती है ना, तो बॉस हमें खुद नहीं पता होता कि आज हमने यहाँ पे मेहनत करी, आज 4 लोगों के पास गए, ठीक है ना, आज हमने बीज बोया ना, हम उम्मीद ये कर, हम क्या करते हैं कि आज हमने ये चीज करी है तो इसकी फसल 3 महीने बाद आएगी। आलू बोते हो ना, नवंबर में डाल दिया, फरवरी मार्च में बोते हो ना, पेड़ डाल दिया, उसका फल की कोशिश करते हैं ना। आम का पेड़ आज लगाया तो 20 साल बाद वो फल देता है, कोई 3 महीने बाद दे रहा है। तो किसी की एक लिमिट है, टाइम की बाउंड उस पर। आज हम जा रहे हैं, हम 4 लोगों को बताया, 4 लोगों से हमें कुछ नहीं मिला। आप ये मत सोचो कि आपने नहीं कुछ किया, आज हमें कुछ नहीं मिला, यही सोच जाते हैं ना, चीजें वो मोड़ ले जाती है, चीजें वहीं से मोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। 4 लोगों को हमें, भाई ये सोचो ना कि वो उनके पास तक तुम्हारी चीज पहुंची है, अब वो अपनी रिक्वायरमेंट नीड होगी तभी तो वो करवाएगा, वो तुमसे आज ही दे देगा पैसे। मेरा ही घर वाला कोई हुआ, मेरा ही खास रिलेशन वाला हुआ, मैं उसको बोलूंगा उसके पास फालतू पैसा है क्या, जो उसको जरूरत नहीं है ना उसको फालतू वो मुझसे ले लेगा, मेरा घर वाला ही नहीं ले पाएगा तो मार्का तो छोड़ दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड को जानना है कि सामने वाले को नीड है कि नहीं है। नीड को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आदमी को लगता है कि हाँ तुम्हें लग रहा है कि ये इस तरीके से ढूंढ रहा है, उसको नीड भी है बट किस वजह से क्या है, वहां पे चीजें क्या काम करती हैं। किसी चीज के फायदे होते हैं ना, फायदे मत बताओ, उसी चीज के उसको नुकसान बता दो, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, फायदे मत बताओ, नुकसान बता दो। सर ऐसा है, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे करने से आपका ये फर्नीचर बनाया ना 5-6 लाख का, ये डैमेज हो गया, 5-6 लाख का फर्नीचर जाएगा, काम फिर भी कराना पड़ जाएगा। हाँ, और ये चीज